सजनों, नरसिंह जी के जीवन में भी दुख का पहाड़ टूटा। और ये दुख का पहाड़ क्या था? उन छोटे छोटे बच्चों की जो मां थी वो उन बच्चों को छोड़ करके दुनिया से चली गई। और सजनों, पुरुष के जीवन में नारी का चला जाना इससे बड़ा ज्यादा दुख कोई दूसरा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जवानी तो आप चाहे जैसे काट सकते हो, लेकिन बुढ़ापा बिना नारी के कोई नहीं पूछता मेरे भाई, कोई नहीं पूछता। बाप चाहे बच्चों को कितना भी प्रेम देने की कोशिश करे, कितना भी, लेकिन मां की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एक पल के लिए बेटे के लिए मां का महत्व है या नहीं है, लेकिन बेटी के लिए तो मां का बहुत बड़ा महत्व है मेरे भाई, बहुत बड़ा है। बाप चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना दे, कितना भी ख्याल क्यों ना रखे, लेकिन बेटी जो अपने दिल की बात अपनी मां को बोल सकती है, बोलो, बाप को बोल सकती है क्या? बेटा तो कहीं भी इधर उधर अपने जीवन को काट लेगा, इधर उधर चला जाएगा, लेकिन जिस बेटी की मां नहीं है वो कहां जाए? सबके ताने सुनकर के दिन भर काम करने के बाद भी और अंत में यही सुनने को मिलता है, वो तो मर गई और हमारी छाती पर छोड़ करके चली गई। और तब उस बेटी की आत्मा रोती है, माँ तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया, और अगर जन्म दिया तो जन्म देती तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? रोती है महाराज। मां का महत्व वो बच्चे कभी नहीं जानते, पिता का महत्व वो बच्चे कभी नहीं जानते जिनके जीवन में माता पिता है। माता पिता का महत्व तो उनको पता होता है जिनके मां बाप नहीं है मेरे भाई। मां बाप के जाने के बाद बेटा रोता है, लेकिन फिर क्या फायदा? जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग। मरने के बाद भंडारे करवाते हैं, माँ बाप के लिए कथा करवाते हैं, गया श्राद्ध करवाते हैं, और जीते जी अरे पानी तो छोड़ो मीठी वाणी के लिए तरसाते रहे, क्या फायदा? रोते रहो। सजनों, माँ बाप के जाने के बाद रोने से कोई मतलब नहीं है। जीते जी जल को तरसाई और मरते गंगा नहाई, और मन में गोविंद दुखी आत्मा देख आंख भर आई। मरने के बाद गंगा जी नहलाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, चौथे पन का हुआ सहारा, बुढ़िया आस लगाए, और मरते दम मां पानी मांगे, बेटा पास ना आए। बेटा बहू होटलों में शरबत पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और माँ बाप गांव में पड़े पड़े रोटियों को रो रहे हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद को, धिक्कार है। क्योंकि दुनिया का, शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का अगर कोई पहला भगवान है तो वो है मातृदेवो भव और पितृदेवो भव। अगर कोई देवता है, अगर कोई भगवान है, अगर कोई धर्म स्थान है तो वो है माँ और बाप। फिर सारी दुनिया शुरू होती है हमारे लिए। पर मेरे भाई, जिनके पास माता पिता हैं उनको न पिता की कदर है न माँ की कदर है। ये तो उनसे पूछो जिनके नहीं है। आज नानी बाई की माँ जब दुनिया छोड़ करके जाने लगी तो सजनों, जाने से पहले अपनी बेटी नानकी को बुलाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा श्यामल दास परमानंद है, छोटी सी बाई नानकी है। अब देखो, बेटा चाहे बड़ा क्यों न हो, लेकिन माँ को जो अपनी बेटी पर भरोसा होता है ना, वो बेटे पर भी नहीं होता महाराज। बेटी का क्या महत्व है। भले ही इस बेटी के जन्म पर आपने खुशियां न मनाई हो, थाली ना बजाई हो, भले ही दादी ने बधाई ना बांटी हो, लेकिन फिर भी वो बेटी ससुराल में जाने के बाद भी अपने माँ बाप के बारे में सोचती है मेरे भाई। फिर भी वो अपने पीहर के प्रति वो भाव रखती है कि मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं हो, मेरे पिता को कोई तकलीफ नहीं हो। फिर भी
और माँ को भी अपनी बेटी के प्रति कितना भरोसा होता है। नानी बाई छोटी सी बुलाया और बुला के कहा, बिटिया अब ऐसा लगता है कि मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। छोटी सी बेटी कहती है, माँ तू ऐसा मुझसे क्यों बोलती है, मत बोल मत बोल माँ, ऐसी बात क्यों बोलती है। नहीं बिटिया, पुराने जमाने में जब लोगों का जाने का समय आता था ना सजनों, तो पहले ही उनको एहसास हो जाता था कि अब जाने का समय आ गया। बिटिया से कहते हैं, बिटिया एक दिन सबको जाना पड़ता है, और लल्ली अब ऐसो लगे मेरी भी सांस बंद होने वाली है। लल्ली अब मोह को लगे जानो पड़ेगा बिटिया, अब मेरे को भी जाना पड़ेगा। बिटिया ने माँ को गले लगाया, छोटे छोटे हाथों से माँ के आंसू पहुंचने लगी। माँ तू ऐसा मत बोल, अगर तू चली गई तो हमारा कौन ध्यान रखेगा, कौन ख्याल रखेगा। माँ ने कहा, बिटिया जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। बेटी तुम्हारा ख्याल भगवान रखेगा। और लाडली अपने भाई को बुला, नानी बाई ने अपने भाई को बुलाया। छोटे भाई का हाथ माँ ने पकड़ करके बहन के हाथ में दिया, नानी के हाथ में दिया और कहा, बिटिया अपने इस छोटे भाई का ख्याल रखना, तू ही इसकी माँ है, तू ही इसकी बहन है। हाथ बहन के हाथ में दे करके कहा, इसका ख्याल रखना बिटिया, ये तेरा भात भरेगा, तुझे ससुराल से मायके लाएगा। बिटिया यही तेरे पीहर को चलाएगा, यही भाई और भाभी होंगे तो तेरे पीहर का दरवाजा खुला रहेगा, इसलिए इस नन्हे भाई का ख्याल रखना। और ऐसे कहते कहते महाराज माँ की आंखें बंद हो गई। छोटे छोटे बच्चे रोते रह गए, कहते रह गए, माँ आंखें खोल, माँ आंखें खोल। पर माँ तो दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी महाराज। माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। दोनों भाई रो रहे हैं, नानी बाई रो रही है, श्यामल दास परमानंद रो रहा है। भाई बहन के आंसू पोंछ रही है और बहन भाई के आंसू पोंछ रहा है। भाई बहन एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं, भाई बहन के बहन भाई के आंसू पोंछ रही है, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, चुप हो जा, चुप हो जा। सजनों, बेटी के लिए माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बेटी अपने दिल की बात जो माँ को बोल पाती है वो पिता को कभी नहीं बोल पाती महाराज, कभी नहीं। और एक माँ जो अपने बेटा बेटी का दर्द समझ सकती है ना, पिता नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते महाराज। माँ वो है जब संतान बीमार हो जाती है ना, पूरी रात जाग करके काट देती है, लल्ला को गोद में लेकर के, और महाराज झुलाते झुलाते अपने बाहों में दिन भर काम करती रही। और दिन भर काम से थकी हुई माँ रात को अपनी औलाद को आराम करवाती है, लेकिन खुद आराम नहीं करती। उसका नाम है माँ। माँ वो है जो खुद गीले में सोती है लेकिन अपने लाल को सूखे में सुलाती है। सजनों, माँ वो है जो बार बार अपनी औलाद से पूछती है, बेटा कुछ खाएगा। बेटा बीमार हो जाए, गोदी में लेके सुला रही है, थोड़ा सा ठीक लगा, पूछेगी बेटा कुछ खाएगा। बेटा चिल्ला के पड़ा, मैं कितनी बार बोल दिया नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, क्या बार बार पूछ रही है। पर फिर भी माँ ने बेटे की बात का बुरा नहीं माना। और थोड़ी देर बाद में जब देखा कि अब कुछ बेटा ठीक दिखाई दे रहा है, तो फिर पूछेगी बेटा कुछ खाएगा। और बेटा रात को 2 बजे कह दे, हाँ माँ मैं कुछ खाऊंगा, तो सजनों माँ वो है जो रात को 2 बजे ठंडी के समय में भी बेटे के लिए ठंडा नहीं लाएगी, गर्म बना करके लाएगी ठंडी के समय में। और वो बूढ़ी कप कपाते हाथों से गर्म बना करके लाई। पर धिक्कार है उस औलाद को कि रात को 2 बजे नहीं, रे सुबह के 9 बजे भी माँ कहती है कि बेटा दवाई लेनी है, कुछ ठंडा हो तो वही ला दे, ठंडी रोटी ला दे, दवाई ले लूं। तो बेटा बहू चिल्ला करके पड़े, बूढ़ी तू भूखी मरी जा रही है, पहले बच्चों को संभालें तेरे को खिलाएं। तब माँ का हृदय रोता है, दिल रोता है। सजनों, माँ बाप जल्दी से अपनी औलाद को कुछ बोलते नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। और कभी हिम्मत करके औलाद को बोले और औलाद ने अगर उनको झकझोर दिया, डांट दिया, तो वो मर जाएंगे, लेकिन जिंदगी में उसके सामने मुंह नहीं खोलते। फिर
मर जाएगा। आज नानी बाई के मां नहीं है तो आज नानी बाई से पूछो कि मां क्या होती है। उनसे आज नानी बाई रोती हुई मां का महत्व बताती है मेरे भाई, और हम लोगों को शिक्षा देती है कि भैया अगर तुम्हारे मां है पिता है तो तुम नसीब वाले हो, किस्मत वाले हो, तुम दौलतमंद हो, और जिनकी मां और पिता चले गए उनसे ज्यादा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सजनों, महाराज गंगा सिंह जी जीवन में कभी नहीं रोए, बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बड़े घाव सहन किए, पर कभी उनकी आंख में आंसू नहीं आया। पर जिस दिन उनकी मां दुनिया छोड़ करके गई तो महाराज गंगा सिंह जी बच्चों की तरह सुबक सुबक करके रोने लगे। महाराज आंख में आंसू बहने लगे। मंत्रियों ने कहा महाराज आपकी आंख में आंसू, आप रो रहे हैं? तो गंगा सिंह जी ने कहा मंत्रियों, मुझे गंगा सिंह तो कहने वाले बहुत है, पर गंगिया कहने वाली मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई। जब मैं दुखी होता था और अपनी मां के आंचल में सर दे करके रोता था और मां अपने कप कपाते हाथों से मेरे सर पर हाथ फेरती थी तो दुख चुटकियों में गायब हो जाता था। अब मेरे सर पर हाथ उठ गया। बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, माँ बाप चाहे कितने भी अनपढ़ गंवार क्यों न हो, बेटा चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन माँ बाप के सामने तो हमेशा छोटा ही रहता है। अरे मेरे भाई, छोटे मोटे व्यक्ति आप हमारी बात छोड़िए, अगर कोई महात्मा भी बन जाए, अरे महात्मा छोड़िए, अगर साक्षात परमात्मा भी धरती पर आते हैं तो उन्हें भी अपने माँ बाप का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वो भी अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। भगवान भी अपनी माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष वन में जाते हैं और रावण का अंत करते हैं। तो रावण ने राम से पूछा, हे राम, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? मेरे पास सोने की लंका, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा बेटा, पुष्पक जैसा विमान, अरे तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो आज तुम विजय के रथ पर बैठे हो और मैं पराजय की धरती पर सोया पड़ा हूं? ऐसा क्या था? तो राम जी ने कहा, रावण, भले तेरे पास सोने की लंका, पुष्पक जैसा विमान, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा बेटा हो, लेकिन तेरे में और मेरे में एक ही अंतर था। तू अपने पिता का विरोध करके मुझसे लड़ने के लिए आया और मैं अपने माँ बाप की आज्ञा मान करके वन में आया। मेरे साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, इसलिए कुछ नहीं होने पर भी मुझे विजय मिल गई। और तेरे पास तेरे पिता का आशीर्वाद नहीं था, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी तू पराजय की धरती पर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या है सजनों? माता पिता के आशीर्वाद की ताकत आज के बच्चों को पता नहीं है, इसलिए वो ज्योतिषी से कुंडली तो दिखाने पर विश्वास करते हैं, किसी महात्मा के आशीर्वाद पर तो विश्वास करते हैं, किसी मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाने पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करते। और ध्यान रखिएगा, चाहे दुनिया के किसी देवता के पास ले जाना, कहीं जाकर के पर्चा बनवा लेना, कुंडली दिखा लेना, किसी से आशीर्वाद ले लेना, पर जब तक तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता, किसी का आशीर्वाद फलीभूत होने वाला नहीं है। क्यों? माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। क्या अंबर और क्या
क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ पूजा है, माँ मंदिर है, माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा भगवान होता ही नहीं है मेरे भाई। नानी बाई ने आज इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है कि बिना माँ बाप के आशीर्वाद के जीवन अधूरा होता है, बिना माँ बाप की सेवा के जीवन अधूरा होता है।